दोस्तों, वैसे तो स्टॉक मार्केट को लेकर के हर कोई अपडेट रहना चाहता है, कंपनी को लेकर के एनालिसिस करना चाहता है। लेकिन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप किसी भी कंपनी के बारे में जो रिसर्च करते हो, कंपनी के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कुछ अलग अलग पर्पज़ के लिए मैं अलग अलग वेबसाइट को चूज़ करके रखता हूँ। किस वेबसाइट में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये मुझे माइंड में होता है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को ओपन करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए, हम पॉइंट टू पॉइंट सब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं वेबसाइट पे बात करूँ वो है स्क्रीनर। स्क्रीनर में अगर आप आते हो यहाँ पर तो किसी भी स्टॉक को लेकर के, किसी भी सेक्टर को लेकर के आपको सारा यहाँ पे फ़िल्टर मिलता है। अगर सेक्टर वाइज कंपनियों को देखना है, अगर इंडस्ट्रीज वाइज कंपनी देखना है, किसी भी कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग है, यहाँ बहुत ही ईजी तरीके से आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप चाहो तो इसको अपने लिंक में शेयर कर सकते हो यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहो, स्टॉक के बारे में पढ़ना चाहो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार यूज़ करोगे तो आप यूज़ टू हो जाओगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है तिजोरी फाइनेंस की। अब देखिए, यहाँ पर फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में देखते हो ना तो वहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन इस वेबसाइट में ये देखने को मिल जाता है कि किस कंपनी की किस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा बिजनेस आता है, किस किस कंट्री में ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, कहाँ कंपनियाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं। और प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो वो भी पार्टिसिपेशन स्प्लिट करके मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? जब हम कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं और डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन देख सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो तिजोरी देख सकते हो, कंपनी के क्लाइंट कौन से हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मार्केट मोजो की। देखिए, कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप मार्केट मोजो को देखते हो, काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है। अगर आप पोर्टफोलियो के बारे में देखना चाहते हो तो ये आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो अलग अलग कंपनी से रिलेटेड आपको पोर्टफोलियो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इन्वेस्टेलो की बात करते हैं, आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हो। इनकी वेबसाइट में सेम वही पैटर्न देखने को मिल जाता है। अलग अलग स्टॉक के बारे में, कंपनी जो इंडस्ट्रीज़ में चल रहा होता है, और सेंसेक्स की बात करें, इंडाइसिस की बात करते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। यूजुअली मैं स्क्रीनर है और तिजोरी फाइनेंस है और कुछ अपनी वेबसाइट हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे मनी कंट्रोल है। मनी कंट्रोल में क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या कुछ हो रहा है, कौन से म्यूचुअल फंड में शेयर उठाए जा रहे हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड हैं, जैसे आप बात करो एसबीआई की बात करें, कोटक की बात करते हैं। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी को बाई कर रहा है। उसके साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं ना, वो भी देखने को मिल जाती है। मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं स्टॉक के बारे में, वो भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है जो मनी कंट्रोल में मिल जाती है। मतलब हर एक चीज़ में अगर आप डीप में जाते जाओगे तो आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इवन जो मार्केट के बारे में जो न्यूज़ होती है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। तो आप चाहो तो इसको भी एक बार चेक कर सकते हो, बट इसमें ऐड बहुत आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसका ड्रॉबैक है। तो अगर आप ऐड एक बार देख सकते हो या इसको क्रॉस कर सकते हो तो इस वेबसाइट को देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छी वेबसाइट है। बीएससी की बात करें, ये सब देखिए गवर्नमेंट वेबसाइट है। बीएससी में क्या होता है कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। तो इजीली यहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से इसको चेक कर सकते हो, कंपनी के रिजल्ट्स क्या होते हैं, कंपनी के बारे में देखोगे, कंपनी में क्या कुछ अपडेट हो रही है, सब कुछ आप वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसको भी मैं यूज़ करता हूँ, डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ। अगर हम बात करें मनी कंट्रोल की, उसको भी मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं जो न्यूज़ है वो दिखने मिल जाती है। किसी भी कंपनी में क्या कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है वो भी बीएससी की वेबसाइट मिल जाता है, अगर कंपनी बीएससी में लिस्टेड है तो सारा कुछ जो भी एक्शन हो रहा है, किसी भी तरह की अपडेट होती है वो बीएससी में आपको तो कंपनी की तरफ से अपलोड होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ हम एनएससी की बात करें, यहाँ पे भी जो कंपनियां एनएससी में लिस्टेड है, यहाँ पे भी कुछ भी ब्लॉक डील हो रही है, कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, और किसी भी इंडाइसिस में कहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है, कौन सी इंडाइसिस है। अगर स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, अगर हम बैंक की बात करते हैं, और किसी भी अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं, क्या कुछ अप डाउन हो रही है ड्यूरिंग द मार्केट, आपको यहाँ पे एनएससी मिल जाता है। तो बहुत ही ईजी तरीके से है। अगर देखते हो कि फाइनेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है निफ्टी इंडेक्स में, वो सब चीज़ें बहुत इजी तरीके से मिल जाती हैं। तो एनएससी को भी आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। वैल्यू पिकर की बात करते हैं, अब देखिए ये सब जो कंपनियां हैं यहाँ पे आपको अलग अलग ऐड भी देखने को मिलते हैं। इनके कुछ प्रोडक्ट हैं वो भी पेड होते हैं, वो भी देखने को मिल जाते हैं। आप ये सब देखना चाहते हो तो आप इसको भी देख सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है investing.com, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ बहुत ईजी है। अगर आप ग्लोबल मार्केट के बारे में देखना चाहते हो, अगर आप देखोगे यूएस की मार्केट में क्या हो रहा है,
यूरोपियन मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। इवन अगर आप देखते हो डॉलर इंडेक्स की बात करते हो तो आपको देखने मिल जाता है। तो ग्लोबल मार्केट के बारे में अगर अपडेट रखना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से आते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो डाउ जोन की बात करते हो, ये सब चीज़ें मैं देखने के लिए investing.com का यूज़ करता हूँ। तो मेरी ये वेबसाइट बात करूँ, मनी कंट्रोल की बात करें, स्क्रीनर की बात करें, BSC NSE की बात करें, सब मेरी फेवरेट है। मैं इनको ज़रूर लॉग इन करके रखता हूँ। मार्केट स्मिथ इंडिया, तो अगर आप चाहोगे इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मैं इसको यूजली यूज़ नहीं करता हूँ, तो यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है मुझे पता नहीं है। ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, हाँ इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये वेबसाइट अच्छी हो सकती है। कुछ लिमिटेड वेबसाइट है, उसको भी आप फॉलो करोगे ना तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये भी है जो स्टॉक मार्केट रिसर्च में आपकी हेल्प कर सकती है। फिर दोस्तों बात करते हैं स्टॉक एज की। स्टॉक एज भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अलग अलग पोर्टफोलियो भी देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी कुछ पेड मेंबरशिप प्लान भी होते हैं जिनकी कॉस्ट आप देखोगे 2000-3000 होती है। मंथली सब्सक्रिप्शन भी होती है। अगर आप पैसे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे पेड आपको मिल जाता है जो चीज़ आपको अच्छी मिलती है। अलग अलग स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। सब कुछ पेड होता है, तो पेड लोगे तो आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप पेड नहीं लोगे तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिंपल सी बात ये है। यहाँ पर चार्ट लिंक की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए आपका अच्छा है। आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो आप चार्टिंग जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू की बात करें, ये भी ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अच्छी है। चार्ट के बारे में बात करें और पुट ऑल ऑप्शन की बात करते हैं तो ये सब चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा है। तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए कौन सी वेबसाइट है मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, किसी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो आपके लिए कौन सी वेबसाइट इन्फॉर्मेटिव है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप कौन सी वेबसाइट को यूज़ करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाती हैं। क्या कुछ इंडस्ट्री में चल रहा है, किस स्टॉक में गिरावट है उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस स्टॉक में तेज़ी है उसके पीछे का रीज़न क्या है। हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता हूँ। अलग अलग आप देखोगे कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आप जा कर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मेंबरशिप बात करोगे जहाँ 50,000 रुपये खर्च करते हो वहाँ पे आपको ईजिली 2-3 हज़ार में एनुअल की मेंबरशिप मिल जाती है। वहाँ पे आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप जो मैं कंक्लूजन निकालता हूँ ना, मैं अपने एप्लीकेशन में आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।